और देखिए बड़ी खबर आपको बता दें, पेट्रोल डीजल की महंगाई पर कांग्रेस ने पोस्ट किया है, महंगाई मैन मोदी ने जनता पर हंटर चलाया, चुनाव खत्म और मोदी की वसूली शुरू। पेट्रोल डीजल 3-3 रुपए महंगा कर दिया गया, सीएनजी के दाम भी 2 रुपए बढ़ा दिए गए। आपको दिखा रहे एक्स पर किया गया कांग्रेस द्वारा ये पोस्ट पेट्रोल डीजल और सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी को लेकर। और देखिए हमारे साथ दोनों ही सहयोगी ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं, राहुल पांडे मुंबई से और दिल्ली से विमल कौशिक। और विमल, यहां पर अब सियासत भी शुरू हो गई है, कांग्रेस ने बकायदा पोस्ट कर ही दिया और लगातार हम देख रहे हैं जिस तरह से महंगाई और जो इस वक्त हालात बने हुए हैं उसको लेकर लगातार केंद्र सरकार को घेर रहे हैं। दिल्ली में भी कल प्रदर्शन हुआ, आम आदमी पार्टी अलग प्रदर्शन कर रही थी, कांग्रेस के कार्यकर्ता अलग प्रदर्शन कर रहे थे। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर और जैसे पहले ही राहुल गांधी इस बात को कह चुके थे और तमाम कांग्रेस नेता भी कह रहे थे कि चुनाव खत्म है, अब महंगाई का तड़का, महंगाई का झटका आम आदमी को लगने वाला है। और आज जैसे ही पेट्रोल डीजल और सीएनजी के दाम बढ़े, उसके बाद कांग्रेस का एक एक्स पर पोस्ट भी आया है जिसमें महंगाई मैन कह के प्रधानमंत्री को संबोधित किया गया और उसमें साफ तौर पर लिखा है कि पेट्रोल डीजल के जैसे उम्मीद थी, चुनाव खत्म, रेट बढ़ गए। क्या कहेंगे? जो कांग्रेस ने एक बार फिर से कहा है कि चुनाव खत्म होते ही रेट बढ़ने तय थे और बढ़ गए। ऐसा तो कुछ नहीं है कि चुनाव खत्म होने के बाद रेट बढ़ गए। ये तो जब सरकार मोदी अगर रेट बढ़ाने की रखती है तो रेट बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। सरकार की मजबूरी थी, मिडिल ईस्ट में हालत खराब है। हाँ, सरकार की मजबूरी इसलिए है कि बाहर जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं उसकी वजह से वहाँ से तेल वगैरह या और जो भी गैस की समस्या है वो जो है नहीं आ पा रहा माल यहाँ पर, उसकी वजह से सरकार को बढ़ाना पड़ेगा। और सरकार ने बोला भी है कि कुछ लोग हफ्ते में 1-2 दिन गाड़ियाँ कम चलाएं, प्राइवेट गाड़ी की जगह सरकारी गाड़ी यूज करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, कार पूलिंग करें, ईंधन बचाएं। खुद प्रधानमंत्री ने भी अपील की। हाँ, प्रधानमंत्री जी ने अपील की है ताकि जो है इससे बहुत फर्क पड़ेगा। इसीलिए जो है लोगों ने कहा है कि सरकार ने कहा है कि जो है थोड़ा तेल बचाओ, गैस बचाओ। लेकिन क्या लगता है कि महंगाई यहीं तो नहीं थमेगी? आने वाले दिनों में हालात तो बेहतर होते नजर नहीं आ रहे, तो क्या लगता है आगे और झटका हो सकता है? नहीं, महंगाई अभी और बढ़ेगी और सिर्फ तेल या गैस वगैरह पे नहीं, और चीज़ों पे, खाने पीने की जो वस्तुएं हैं उन पे भी महंगाई बढ़ेगी। वो तो जाहिर तौर पर इसका ही असर होगा, तमाम माल ढुलाई महंगी होगी। जब ये होगा तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी महंगा होगा, डीजल के दाम बढ़ेंगे, गैस के दाम, सारी चीज़ महंगी होगी। इधर 21 तारीख, 22 तारीख, 23 तारीख से सुना गया है कि ट्रक वगैरह हड़ताल कर रहे हैं, उसकी वजह से खाने पीने की वस्तुओं पर भी काफ़ी असर पड़ेगा, सारी चीज़ें महंगी होंगी। यानी आने वाला समय और कठिन लग रहा है आपको? हाँ। तो प्रिपेयर हैं उसके लिए? बिल्कुल जो है, बिल्कुल जो है आगे वाला समय जो है, आने वाला समय महंगाई ही बढ़ेगी, कम नहीं होगी। ये आने वाले समय में महंगाई ही बढ़ेगी। और जिस तरीके से इनका कहना है कि पहले से ही तैयार हैं, क्योंकि लगातार हालात जो हैं वो ख़राब भी होते जा रहे हैं। अभी ये भी नहीं पता कि कह सकते कि कब तक हालात बेहतर होंगे, स्थिति बेहतर होगी। लेकिन ज़ाहिर तौर पर लोगों को ये तो है कि ये इतनी बात तो उनको पूरी तरह से पता है कि ये जो चीज़ें हुई हैं ना सिर्फ पेट्रोल डीजल पर असर करेंगी बल्कि तमाम रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उन पर भी असर करेंगी। हम इनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे? पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े हैं तो अब इसका असर जाहिर तौर पर आम आदमी की जेब पर ही पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा सर, हमें तो अभी आए जब पता चला कि रेट बढ़ गए पेट्रोल के। अच्छा, पता ही नहीं था? हाँ, नहीं, या पेट्रोल पंप पे आए जब पता चला कि 3 रुपए बढ़ गए पेट्रोल। 3 रुपए बढ़ गए। हाँ। तो क्या लग रहा था कि ज़्यादा बढ़ेंगे? 3 रुपए बढ़े तो थोड़ी राहत है या नहीं? ये भी झटका ही है? ये भी झटका ही है भाई, एक साथ इतने सारे बढ़ गए, गरीब आदमी के लिए तो दिक्कत है ही, आम आदमी के लिए तो वही है। आम आदमी के लिए तो दिक्कत है ही, चाहे 3 रुपए बढ़े चाहे 1 रुपया बढ़े, क्योंकि 1 रुपये का भी असर अगर लगातार और चीज़ों पे पड़ेगा तो कहीं ना कहीं घूम फिर के तमाम लोगों की जेब पर ही आएगा। और देखिए, मैं एक बार फिर से रेट दिखाऊंगा आपको। ये पेट्रोल के प्राइस है 97 रुपये 77 पैसे, जो कि 94 रुपये 70 पैसे के आसपास थे। और ये देखिए, ये डीजल के रेट है 90 रुपये 67 पैसे, जो कि 87 रुपये थे। 3 रुपये यहाँ पर बढ़े। और गैस, जो सीएनजी गैस है, 2 रुपये प्रति किलो सीएनजी में दाम बढ़े हैं। तो जाहिर तौर पर इसको लेकर भी अब सियासत भी लगातार चलती रहेगी, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से जो लगातार पहले से ही प्रधानमंत्री और सरकार पर ये कहा जाता है, खुद राहुल गांधी ने कहा था कि जो प्रधानमंत्री हैं वो अब देश को चला नहीं पा रहे हैं, वो लगातार
जो है बिल्कुल, वो सियासत इस पर तरह की लगातार बातें कर रहे जारी हैं कि है। जनता मुंबई से में ही क्या हर असर चीज़- है, वहां कितनी सियासी हलचल इन जिस तरह से ये प्राइस हाइक हुआ है उसको लेकर, वहां पर क्या हलचल? दिल्ली में तो विपक्ष बहुत ज्यादा एक्टिव दिख रहा है राहुल, वहां मुंबई में क्या हाल? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपील के बाद से ही जो है विपक्ष इस पूरे मुद्दे को लेकर जो है सरकार पर आक्रामक है, चाहे वो दिल्ली हो या फिर महाराष्ट्र। विपक्ष जो है सरकार पर तंज कस रहा है। विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि जब तक बंगाल में चुनाव हुए नहीं तब तक जो है भारत सरकार को जो है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो संकट है वो नजर नहीं आए। जैसे ही चुनाव खत्म हुए हैं वैसे ही जो संकट इन्हें याद आ गया है और लोगों से जो है अपील की जा रही है। कहीं ना कहीं एक के बाद एक जो है महंगाई का झटका जो है लोगों को लग रहा है। और आपको बता दें कि कल मुंबई में सीएनजी के दाम में जो है बढ़ोतरी की गई, उसके बाद आज सुबह सुबह पेट्रोल और डीजल के दाम जो है वो भी बढ़ाए हैं। मैडम क्या कहेंगी, आज जो है पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं 3-3 रुपए प्रति लीटर, क्या इसकी उम्मीद थी या फिर इससे ज्यादा की उम्मीद थी? इतनी तो उम्मीद थी, ऑलमोस्ट ज़्यादा भी हो सकता है, बट अभी जो भी है वो कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा। कुछ भी हो, अभी हमारे क्लासेस है तो वो थोड़ा पॉसिबल नहीं है। अभी क्रिकेट जा रहे हैं तो वो तो इंडोर हो नहीं सकता, आउटडोर है तो वो तो जाना ही पड़ेगा, पेट्रोल भरवाना ही पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर ने अपील की है, लोगों से की है या फिर तमाम जो देशवासी उनसे कहे कि पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल जो है कम करें, तो कितना असर जो है आप दिख रहा है आम लोगों में? क्या इसका इम्पैक्ट जमीन पर आपको नजर आ रहा है? सर अभी तो किसी ने ये बात को पूछिए सीरियसली राहुल, ली घर नहीं की है। रसोई I पर guess भी लेनी इसका आने वाले चाहिए। वक्त में असर पड़ेगा, तैयार है उसके लिए? अब पेट्रोल डीजल के दाम जो हैं वो बढ़ गए हैं। आप गृहिणी हैं, घर का भी कामकाज देखती रहेंगी, तो किचन पर भी आने वाले दिनों में इसका इम्पैक्ट जो है वो दिख जाएगा। तो किस तरह से आप मैनेज करने वाली हैं? जो भी है वो मिनिमल कुकिंग जितना हो सकता है। अभी एलपीजी गैस का जो भी है सिलेंडर का इशू है, वो हमारे यहाँ पे गैस का पाइपलाइन है तो इतना इशू नहीं है। जहाँ पे एलपीजी सिलेंडर का जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उनको थोड़ी दिक्कत हो रही है। अभी जैसे कि नाश्ता भी अगर बाहर से ले रहे तो उसके भी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जो भी है वो इम्पैक्ट तो पड़ ही रहा है। तो अगर अभी वही मैं बताना चाहती हूँ कि अगर अभी से संभल के रहेंगे तो आगे जाके अपने को इतनी मुश्किल ही नहीं होगी। आगे क्या लग रहा है, आगे और भी चीजें सुधार तो नजर नहीं आ रहा है फिलहाल आने वाले कुछ समय के लिए, लेकिन क्या आप लोग किस तरह से उम्मीद कर रहे हैं? अभी तो जो भी है वो गवर्नमेंट के साथ ही जाना पड़ेगा, जो भी है, क्योंकि अगर लोग संभल के नहीं रहेंगे तो वो मोदी सरकार भी क्या करेगी? सरकार क्या करेगी? सरकार के साथ जाना पड़ेगा क्योंकि ग्लोबल संकट है। सर आप बताइए कि किस तरह से, और भी कुछ लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए पेट्रोल डीजल के दाम जो हैं वो बढ़े हैं, किस तरह से अभी आप लोग मैनेज करेंगे? 3-3 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए गए हैं और क्या लग रहा है, इतना ही उम्मीद थी कि और भी बढ़ना चाहिए था और ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद थी? नहीं, बढ़ना तो नहीं चाहिए क्योंकि बहुत अभी जॉब भी नहीं मिल रहे, सब डिलीवरी इसके उसके अंदर घुस रहे, जॉब नहीं है और उसमें पेट्रोल बढ़ा रहे सब। अभी बच्चे का स्कूल भी चालू हो जाएगा, पेट्रोल एक्चुअली नहीं बढ़ाना चाहिए। थोड़ा कुछ अलग, कुछ तो ऑप्शन उसके लिए निकालना चाहिए। तो कुछ फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, बस वगैरह बढ़ाओ, टैक्सी वगैरह कुछ उसका दाम कम करो, रिक्शा का दाम कम करो, नहीं तो ट्रेन बढ़ाओ। तो उसमें कल सीएनजी के दाम बढ़े तो ऑटो टैक्सी यूनियन ने मांग की कि अब किराया भी बढ़ना चाहिए। आज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं तो जाहिर सी बात है कि परिवहन, माल ढुलाई, इन सब चीजों पर असर पड़ने वाला सब सीएनजी के ऊपर ही नहीं रहता है ना, कोई तो पेट्रोल के ऊपर भी रहता है। है। आज उसके भी दाम बढ़ गए। हाँ तो वही ना, फिर लोग डिलीवरी का काम कैसे करेंगे? उसमें तो पेट्रोल लगता है ना, तो उनका भी सोचो, सबके लिए सोचना पड़ेगा। अगर सरकार कुछ को। बस आसपास उतना ही है। कमर्शियल व्हीकल्स में दिख रहे हो राहुल, तो प्लीज उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिएगा। खराब चल रहा है, वो जरा कम होना चाहिए बस। तो जी बिल्कुल कोशिश करेंगे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ ऑटो और टैक्सी चालक वाले भी हैं। कल भी जो है सीएनजी के दाम अचानक बढ़ा दिए गए थे 2 रुपए प्रति किलो। तो उसके बाद जो है तमाम जो ऑटो और टैक्सी वाले हैं, यूनियंस हैं, उन्होंने भी अपने दाम में किराए में बढ़ोतरी की मांग जो है वो की थी। आप बताइए कि कल सीएनजी के दाम बढ़े, आज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, क्या कहेंगे, किस तरह से अब आप लोगों पर असर पड़ने वाला है? समस्या देखते हुए अभी सब मैनेज करके चलना पड़ेगा। अब सीएनजी के दाम कल जो बढ़े थे उसके बाद और कंट्री से अच्छा है। किसे
और कंट्री से अच्छा है, बाकी देशों से स्थिति ठीक है कोई आपका? प्रॉब्लम नहीं है। और भी कुछ लोग हैं। दादा, ये आप बताइए कि कल पेट्रोल और डीजल, आज पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े, कल सीएनजी के दाम बढ़े, किस तरह से इसका इम्पैक्ट जो है अब पड़ने वाला है? अभी ऐसा है ना सर, पब्लिक पे तो गिरेगी। हम रिक्शा चालक, टैक्सी चालक, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ये बढ़ेगी। कैसा भी लोग रिक्शा में बैठना बंद कर देगी। रिक्शा वाले की ट्रैफिक वगैरह है उधर जाना बंद कर देंगे, क्योंकि सीएनजी वगैरह ट्रैफिक में आधा घंटा रुकना पड़ता है, तो उसके लिए सीएनजी जलेगा तो पब्लिक पैसा तो देंगे नहीं, मीटर तो उतना ही 26 रुपये ही है, उसमें रिक्शा वाले का नुकसान ही है। तो हम तो सरकार से दुआ करते हैं कि भाई सीएनजी अगर मुंबई में ही बनता है तो कम किया जाए, कम से कम रिक्शा चालक, टैक्सी चालक वाले को तो कम करे, प्राइवेट वाले को दे। चलिए ठीक है, वैश्विक संकट है, कुछ लोग इसको समझ भी रहे हैं, इसमें सरकार के साथ ही जाने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो कोई जो है इस महंगाई के झटके से उबरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिलहाल पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हो गया है, एक और महंगाई का झटका ये आम आदमी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विमल और राहुल इस तमाम जानकारी के लिए।